दानिश एक बूढ़े वार्ड बॉय के भेस में है और वो दहाब जो उसका पेट बिल्ला है उसको ऑपरेशन थिएटर में भेजता है और दहाब ऑपरेशन थिएटर से थोड़ी देर में बाहर आता है। दानिश कहता है काम कर दिया ना पार्टनर। दहाब कहता है मैं हूँ, आखिर क्या काम कर दिया उसने। और दानिश इस तरह से बूढ़ा वार्ड बॉय बन के कर रहा क्या है ये जानने के लिए तो फिर उस कहानी को पूरा देखना होगा, जिसका नाम है किडनी रैकेट। इसके पहले के 2 पार्ट में डाल चुकी हूँ, आप अब वो पहले देख लें वरना आपको समझ में नहीं आएगा। उन दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन दोनों वीडियोस की। और कहानी शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी, जिसका नाम है किडनी रैकेट। ये उसका लास्ट और आखिरी पार्ट है। तो इंस्पेक्टर यासिर खान दानिश को ही किडनी बेचने किडनी खरीदने वाला बोल के, किडनी रैकेट में मुलविस है बोल के ज़बरदस्ती पकड़ के जाके पुलिस स्टेशन में, पुलिस लॉकअप में बंद कर देते हैं। तो दानिश अपने अब्बा को बुलाता है फ़ोन करके ज़मानत के लिए और दानिश इंस्पेक्टर यासिर खान से कहता है कि भाई मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो डॉक्टर सरफराज को भी बुलाता है कि वो सारी की जो एक्सरेज और जो वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी वो सब ला के बताइए कि सही में हॉस्पिटल में किडनी रैकेट चल रहा है और मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो वो सब रिपोर्ट्स देखने के बाद इंस्पेक्टर यासिर खान ये कहते हैं कि दानिश के मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं और ये सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं तुम्हें, क्योंकि पहली बार तुम्हारी गलती है इसलिए तुम्हें वार्निंग देके छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत मत करना। इन्वेस्टिगेशन भी केस का करना है तो सोच समझ के करना, ऐसी हरकत मत करना कि तुम खुद ही फंस जाओ। वो तो दानिश ये कहता है थैंक यू और फिर उसकी जमानत करके उसके अब्बा उसको लेके जाते हैं। अब दानिश बहुत सोचता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं और किस तरह से पता लगाऊं कि आखिर कौन है उसमें मुलविस। क्या सही में डॉक्टर महनाज और डॉक्टर महमूद उसमें मुलविस नहीं है, और अगर है भी तो उनको मैं कैसे पकड़ूं, और अगर नहीं भी है तो आखिर कौन मुलविस है। अब दानिश ये सोचता है कि उनके बैंक अकाउंट को चेक करना चाहिए जाके। तो दानिश क्या करता है, डॉक्टर सरफराज से ये पूछ लेता है कि उनके बैंक अकाउंट कौन से हैं, कौन से बैंक में उनके अकाउंट है। और बैंक मैनेजर को जाकर बैंक मैनेजर को नहीं, बैंक में जाके वो कहता है कि ज़रा इनकी मुझे डिटेल्स चाहिए इनके अकाउंट की, कि क्या इनके अकाउंट में कोई भारी रकम के ट्रांजैक्शन हुए हैं क्या। तो बैंक वाले कहते हैं कि सॉरी ये तो बहुत ही पर्सनल बात रहती है, हम हमारे कस्टमर्स के अकाउंट्स की यानी जो ट्रांजैक्शंस है ये सब शेयर नहीं करते। तो दानिश क्या करता है, दानिश कहता है अच्छा ठीक है आप शेयर नहीं करते, इट्स ओके, लेकिन आप एक काम करिए, आप मुझे यहाँ अकाउंट खोलना है, ज़रा मुझे एक फॉर्म ला के दीजिए ना। और तो फॉर्म देने के लिए जैसे ही वो उठ के जाता है, दानिश दहाब के मुंह में पेन ड्राइव देता है और कहता है कि इसको अंदर डाल दो कंप्यूटर के। हाँ, और दानिश जल्दी से वो फाइल को ऐसा लेता है और देख के जल्दी से उसको लगा देता है विंडो को अंदर भरने के लिए, और विंडो को नीचे मिनिमाइज भी कर देता है जल्दी से। और जैसे ही वो ला के फॉर्म देता है, दानिश फॉर्म जब तक भरता है जब तक वो सारी इंफॉर्मेशन उस पेन ड्राइव में आ जाती है। और फिर दानिश ऐसा से दहाब को कहता है कि जाके पेन ड्राइव लेकर आओ, और दहाब ऐसा से मुंह से खींच के वो पेन ड्राइव को ला के दानिश को दे देता है। और दानिश फिर अकाउंट खोलने का नाटक करके बैंक से आ जाता है। और जब दानिश उनके बैंक अकाउंट चेक करता है और वो सारे एक्सरेज और वो ऑपरेशन जिन लोगों के हफ्ते में हुए हैं उन सब के रिपोर्ट चेक करता है, तो उससे पता चलता है कि जिस दिन वो ऑपरेशन हुए हैं उसके दूसरे दिन उनके अकाउंट में 50-50 लाख रुपए की भारी रकम जमा हुई है।
वो दोनों डॉक्टर के, डॉक्टर मेहरनाज और डॉक्टर महमूद के। तो इससे तो अब दानिश का शक यकीन में बदल जाता है कि यही दोनों किडनी रैकेट में मुलविस है। लेकिन अब करें तो आखिर क्या करें, इन्हें किस तरह से गुनहगार साबित करें, सबूत तो कुछ है नहीं। तो दानिश कहता है इनको तो रंगे हाथों ही पकड़ना पड़ेगा। तो अब दानिश क्या करता है, अगले दिन एक बूढ़े वार्ड बॉय का गेटअप बनाता है और पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और ऑपरेशन थिएटर के बाहर झाड़ू लगाता रहता है। और दहाब वहां जो बेंच रहती है, बेंच के नीचे छुप के बैठा रहता है। तो जब वो झाड़ू लगाता रहता है तो उसी बीच अचानक से उस वक्त इत्तेफाक ऐसा होता है कि वो डॉक्टर महमूद सामने से आता है। तो कहता है तू कौन है रे, तेरे को मैंने देखा नहीं। तो कहता है वो साहब, वो जो दूसरा वो आता था ना, रफीक आता था ना, उसकी जगह पे आज मैं आ गया, उसकी तबीयत खराब है ना इसलिए मैं आ गया, वो नहीं आया। ऐसा करके वो बात को उड़ा देता है। वो उसको पहचान नहीं पाता है महमूद के ये दानिश है करके। उसके बाद दानिश क्या करता है, ऐसा से एक इतना छोटा सा हिडन कैमरा, इतना छोटा सा कैमरा, उसके पीछे एक चिटकाने एक ऐसी एकदम बहुत अच्छी पट्टी टेप जो चिटक जाए चिटकाने से, दहाब को देता है। और दहाब को ऐसा से कहता है कि तू ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा, और जो वहाँ पे बड़ी लाइट लगी हुई रहती है ना, ठीक ऑपरेशन के ऊपर जो बड़ी लाइट लगी रहती है ऑपरेशन थिएटर में, ठीक पेशेंट के ऊपर जो लाइट दिखे, उस लाइट के ऊपर उस कैमरे को चिटका दे। तो दहाब अंदर जाता है और उस लाइट को कैमरे के ऊपर मुंह में पकड़ के ले जाता है और कूद के ऊपर लाइट के ऊपर चढ़ के ऐसा चिटका देता है उसको। वो कैमरा उस पर लग जाता है। और फिर दानिश वहां से दहाब को लेकर आहिस्ता से हॉस्पिटल से निकल जाता है। और उसके अगले दिन जब ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन में जब ऑपरेशन करते हुए आहिस्ता से डॉक्टर महमूद और डॉक्टर मेहरनाज, दूसरा डॉक्टर ऑपरेशन करता रहता और ये लोग आहिस्ता से उस पेशेंट के, डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के बाद इनको बोलता कि स्टिचेस लगा दो आप, जो बड़ा डॉक्टर रहता, तो ये लोग क्या करते, स्टिचेस लगाने से पहले आहिस्ता से उसकी किडनी निकालते रहते और वो सब रिकॉर्ड हो जाता उसके अंदर कैमरे में। और वो सब रिकॉर्ड होने के बाद दानिश इंस्पेक्टर को वो दिखाता है और इंस्पेक्टर यासिर खान आके उन दोनों को पकड़ के लेके जाता है। और फिर कोर्ट में भी ये साबित हो जाता है कि किडनी रैकेट में वो दोनों मुलविस थे और डॉक्टर सरफराज बेगुनाह साबित हो जाते और उनका लाइसेंस दोबारा से उनको मिल जाता डॉक्टरी का। डॉक्टर सरफराज दानिश का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कहते कि आपकी वजह से मुझे मेरा डॉक्टरी का लाइसेंस वापस मिला, मैं बेगुनाह साबित हुआ। तो दानिश कहता है शुक्रिया मेरा नहीं, आप दहाब का भी कीजिए, क्योंकि दहाब के बगैर मैं ये केस कभी सॉल्व नहीं कर पाता। तो डॉक्टर सरफराज दहाब से कहते हैं थैंक यू दहाब, और दहाब कहता है म्याऊ। तो इसी तरह की मजेदार क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी क्राइम स्टोरीज बाय हफ्सा। और मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी और आपको और किस तरह की हॉरर स्टोरीज क्राइम स्टोरीज चाहिए। मैं आपके लिए हर तरह की क्राइम स्टोरीज लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और दोस्तों, मेरे और दो स्टोरीज के चैनल है, एक का नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज बाय हफ्सा और एक का नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज बाय हफ्सा। तो जो हॉरर स्टोरीज है उसमें मैं हॉरर स्टोरीज डालती हूँ और जो फैंटेसी स्टोरीज है उसमें अलिफ लैला के रेरबन नाइट्स की कहानी को बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रही हूँ। तो उन दोनों की भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ जाएं, मेरे उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे 2 इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, आपको उनकी भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ भी जाके फॉलो कर लें, वहाँ भी मैं अपने वीडियोज़ की अपडेट डालती रहती हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह एक नई क्राइम स्टोरी लेकर दानिश और दहाब की। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।